ओम शांति। एक व्यक्ति टॉल स्टाय के पास आया और एक अमीर की बहुत निंदा करने लगा। काफी निंदा की, जी भरकर उसे कोसा, गालियां दी। टॉल स्टाय ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक चोर चोरी करने गया। रात में काफी घूमा, किंतु कहीं चोरी का अवसर नहीं मिला। लोग जाग रहे थे। चोरी वहां होती है जहां नींद होती है। जहां जागरण होता है वहां चोरी नहीं होती। चोर चोरी नहीं कर सका। काफी थकान के बाद गांव के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया। रात भर का जगा हुआ था। काफी गहरी नींद आ गई। सूरज निकल गया, फिर भी उठा नहीं। लोग जागकर बाहर निकले। एक शराबी उधर से निकला। उसने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसने बोला, देखो कितना बड़ा शराबी है, कितनी शराब पी है, नशे में कितना धुत है कि सूरज निकल गया किंतु नशा अभी तक नहीं उतरा। पागल कहीं का अभी भी सो रहा है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया। वह था जुआरी। उसने देखकर कहा, लगता है कि जुए में दांव हार गया। रात भर जुआ खेला और हार गया। थका मांदा सो रहा है। पहले तो खेला ही क्यों, और खेला तो दांव ठीक क्यों नहीं लगा सका। बेवकूफ कहीं का अभी भी सो रहा है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति फिर आया। वह था योगी। उसने देखा, ओहो कितनी मस्ती में सो रहा है, कितना निश्चिंत है। कोई चिंता नहीं है, ना कोई बिछोने की अपेक्षा है, ना और किसी बात की अपेक्षा है। ऐसे ही भूतल पर सो रहा है। लगता है बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए। एक था दृश्य और अनेक थे दृष्टिकोण। एक ही दृश्य पर अनेक व्यक्तियों ने अनेक दृष्टिकोण से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और उसे देखा। यह बहुत बड़ा सत्य है। एक दृश्य को हम अनेक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसके बारे में विचार उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति और वैसी ही सृष्टि। इसीलिए स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा कहते हैं कि अपनी दृष्टि को रूहानी बनाओ, अपनी वृत्ति को सुखदाई बनाओ। जो भी देखो रूहानियत की दृष्टि से देखो, विशेषताओं का चश्मा लगाकर देखो, क्योंकि अब तुम्हें लक्ष्य मिला है नर से नारायण बनने का। स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को राजयोग के द्वारा नर से नारायण बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें स्वयं भगवान कहते हैं, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सुखदाई बोल बोलो। देखने में भी अपनी दृष्टि को रूहानियत कर लो। हर एक को आत्मा भाई की दृष्टि से देखो। स्वयं को भी आत्मा अनुभव करो और जो भी संबंध संपर्क में आता है उसे आत्मा भाई की दृष्टि से देखो। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। हर एक की विशेषताओं को देखो, उनके दुर्गुणों को नहीं देखो।
विशेषता देखेंगे तो विशेषताओं से भरपूर हो जाएंगे, विशेष आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि दुर्गुणों को देखने वाला दुर्गुणों की पिक्चर को अपने मन और बुद्धि में बिठा लेता है और दुर्गुण उसके संकल्प, बोल और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष होने लगते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं विशेषताओं को देखो, गुणों को देखो, गुणग्राही बनो। गुणग्राही अर्थात किसी के विशेष कर्म को देखकर उसके कर्म को स्वयं में धारण कर लेना, उसके अनुसार कर्म करना। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि होगी और वैसी ही सृष्टि निर्मित होगी। यदि मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार का ध्यान से निरीक्षण किया जाए तो हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि मनुष्य की स्मृति का उसकी स्थिति के साथ और स्थिति का वृत्ति, दृष्टि तथा कृति के साथ गहरा संबंध है। यदि मनुष्य को इस बात की स्मृति हो कि वह शरीर से अलग एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा है और अपने आदिम स्वरूप में पवित्र और शांत है और परम पिता परमात्मा की संतान है, तो उसकी स्थिति अव्यक्त, शांत और पवित्र होती है। और इसके विपरीत यदि मनुष्य को यह स्मृति हो कि वह एक शरीर है तो उसमें मोह, ममता, काम, क्रोध, अनेक दुर्गुण विकार उत्पन्न हो जाएंगे। यदि उसमें यह स्मृति आ जाए कि अमुक मनुष्य उसका शत्रु है तो उसकी स्थिति घृणा, भय या उत्तेजना से युक्त होती है। और यदि यह स्मृति आए कि फला मनुष्य उसका घनिष्ठ मित्र है जो कि चिरकाल के बाद मिला है तो उसकी वृत्ति में मित्र भाव, स्नेह, सौहार्द आदि कई विशेष गुण जागृत हो जाएंगे और उसकी दृष्टि तथा कृति भी तदनुसार बदल जाएगी। इसीलिए स्वयं भगवान कहते हैं कि अपनी दृष्टि में रूहानियत पैदा करो। रूहानी दृष्टि वाले कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि जो खुद को आत्मा अनुभव करेंगे उन्हें यह स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं और जो भी मनुष्य हैं वे भी सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतानें हैं, मेरे भाई हैं। तो किसी भी आत्मा के प्रति घृणा, ईर्षा, दुर्व्यवहार करने का उसके मन में विचार नहीं आएगा। उसके संकल्प शुद्ध हो जाएंगे। संकल्प अर्थात वृत्ति, जिसकी वृत्ति शुद्ध होगी, स्वच्छ, पवित्र, पावन होगी, उसकी दृष्टि भी शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और पावन होगी। उसके कर्म भी उसी अनुसार होंगे, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करके वह महान बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।